हेलो दोस्तों, हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन में आपका स्वागत है। आज हम फिल्म रिची रिच की कहानी बताएंगे। फिल्म की शुरुआत रिचर्ड रिच नाम के एक बिजनेसमैन से होता है, जिसके घर एक बेटा होता है। उसका नाम रिची रिच रखते हैं। रिचर्ड रिच और रेगिना का पहला और इकलौता बेटा है। रिची को इस दुनिया में आते ही वर्ल्ड के वेल्थिएस्ट बेबी का खिताब मिल जाता है, क्योंकि वो अमेरिका के सबसे रिच बिजनेसमैन का बेटा है। रिची के पिता कैडबरी नाम के सेक्रेटरी को अपने बेटे की सब रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। कैडबरी रिची का एक लॉयल सर्वेंट और केयरटेकर भी होता है। रिची के पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन होने की वजह से ऑफिस के कामों की वजह से बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन फिर भी वो कोशिश करते हैं कि रिची को समय दे। इसलिए वो कभी कभी उसे अपने ऑफिस भी ले जाते हैं। रिची जैसे जैसे बड़ा होता है, उसकी दिलचस्पी स्पोर्ट्स में बढ़ जाती है। रिची के पास दुनिया की हर फैसिलिटी मौजूद थी, लेकिन उसके पास कोई रियल फ्रेंड्स नहीं थे। सिर्फ उसका केयर टेकर कैडबरी ही उसके साथ प्ले करता था। जब रिची बड़ा हुआ तो एक बहुत अमेजिंग बेसबॉल प्लेयर बन गया। इतनी फैसिलिटी होने के बावजूद रिची को एक नॉर्मल चाइल्ड की तरह लाइफ नहीं गुजार सकता था। रिची के पिता एक यूनाइटेड टूल नामी इंडस्ट्री को बैंक करप्ट होने से बचाते हैं। इसलिए यूनाइटेड टूल इंडस्ट्री के रीओपनिंग सेरेमनी के लिए वो लोग रिचर्ड को इनवाइट करते हैं, लेकिन रिचर्ड काम के लिए आउट ऑफ कंट्री गया होता है। इसलिए वो अपनी जगह अपने बेटे रिची को इंडस्ट्री की ओपनिंग सेरेमनी के लिए भेज देते हैं। जब रिची वहां जाता है तो उसकी नज़र बच्चों के एक ग्रुप पर पड़ती है, जो पास के एक ग्राउंड में बेसबॉल खेल रहे थे। रिची उनकी गेम देखने के लिए करीब जाने लगता है तो उसका स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी गार्ड फर्ग्यूसन उसे बाजू से खींच के पीछे कर देता है। वो उसे वापस हेलीकॉप्टर में बैठने को बोलता है। ये देखकर कैडबरी को बहुत गुस्सा आता है और वो फर्ग्यूसन को दोबारा ऐसा करने से मना करता है। उस दिन रिची को पता चलता है कि उसकी लाइफ में कुछ कमी है जिसे वो पैसों से खरीद नहीं सकता। रिची घर जाकर अपने कुत्ते डॉलर से मिलता है। रिची के पिता जब बिजनेस ट्रिप से वापस आते हैं तो रिची की माँ उन्हें अपना फैमिली पोर्ट्रेट दिखाती है, जो एक माउंटेन पर बनवाया था। तभी रिची अपने पिता से मिलने आता है और अपने दिल की बात कहने की कोशिश करता है, पर अपने काम की वजह से उसके पिता उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। रिची अपनी माँ से अपने कुछ दोस्तों को घर बुलाने की परमिशन लेता है, जिस पर वो इजाज़त दे देती है, पर सिर्फ स्कूल फ्रेंड्स के लिए, जो रिची को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रिची अपने केमिस्ट्री की क्लास अटेंड करता है, जहां उसके प्रोफेसर किनबिन उसे अपने बहुत अमेजिंग इन्वेंशन दिखाते हैं। किनबिन उसका फैमिली साइंटिस्ट है, जिसे रिची के पिता फाइनेंस करते हैं ताकि वो उनकी फैमिली के लिए अमेजिंग इन्वेंशन बना सके। रात में उनकी इंडस्ट्री का एक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर वेन डो उनके घर डिनर के लिए आता है। वेन डो बहुत ग्रीडी इंसान है। वो रिची फैमिली का रुतबा छीनने के लिए प्लान बना रहा है। रिची को वेन डो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो उसके साथ डिनर नहीं करता है। जाने से पहले वेन डो रिची के पिता को अपना सिक्योरिटी सिस्टम चेंज करने को कहता है, जिस पर रिचर्ड उसे कहता है कि उसके लिए हमें कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनका सब वैल्यूएबल स्टफ फैमिली वॉल्ट में रखा हुआ है। वेंडो फैमिली वॉल्ट का सुनकर क्यूरियस हो जाता है। रिचर्ड की वाइफ रेगिना इशारा करके उसे इन्फॉर्मेशन देने से मना करती है। रिची के स्कूल जाने पर हम देखते हैं कि उसे अपने दोस्त इसलिए नहीं पसंद क्योंकि वो बस हमेशा पैसों की बात करते रहते हैं, जबकि रिची को नॉर्मल किड की तरह मस्तियाँ करने में इंटरेस्ट है, जो कि उसके स्टैंडर्ड के बच्चों को अलाउड नहीं है। स्कूल के बाद रिची उस ग्राउंड में कैडबरी से मना करने के बाद भी उन लो क्लास बच्चों से मिलने जाता है, पर वो बच्चे उसे अपने साथ नहीं खिलाते, ये कहते हुए कि उसे कहाँ वो गरीबों वाली गेम्स आती होगी। ये देख रिची उनसे $10 की शर्त लगाता है। ग्लोरिया नाम की लड़की उसको बॉल फेंकती है। रिची बॉल को मार के शर्त जीत लेता है। ग्लोरिया उसे शर्त के पैसे देती है, लेकिन रिची
लेने से इनकार करके उल्टा उन्हें अपने घर इनवाइट करता है, पर ग्लोरिया साफ मना कर देती है। अगले दिन वेंडो मिस्टर रिचर्ड के सिक्योरिटी गार्ड फर्ग्यूसन को कहकर उनके प्लेन में एक बॉम्ब पैक करके बाकी गिफ्ट्स के साथ रखवा देता है, जो मिस्टर रिचर्ड क्वीन एलिजाबेथ के लिए ले जा रहे थे। मिस्टर रिचर्ड अपनी वाइफ और रिची के साथ उस पर प्लेन पर इंग्लैंड की क्वीन की बर्थडे के लिए जाने लगे थे। रिची के पिता एक मशीन भी गिफ्ट के तौर पर साथ ले जाते हैं। रिची की माँ देखती है कि रिची खुश नज़र नहीं आ रहा। वो कैडबरी से उसकी नाराज़गी के बारे में पूछती है। कैडबरी उन्हें उन बच्चों से हुए मुलाकात के बारे में सब बताता है। कैडबरी रिची की माँ को एक सुझाव देता है, क्यों ना रिची को यहीं रहने दे, वो यहाँ पर ज़्यादा एंजॉय करेगा। रिची की माँ को कैडबरी का सुझाव बहुत अच्छा लगता है। वो रिची को कैडबरी के साथ वापस घर भेज देती है, जहाँ कैडबरी ग्लोरिया और उसके दोस्तों को पूरा दिन के लिए इनवाइट कर देता है और रिची को सरप्राइज करता है। रिची उन सबको अपने घर देखकर बहुत खुश होता है। वो सभी रिची के इतने बड़े घर को देखकर बहुत एक्साइट हो जाते हैं। रिची उन्हें अपने घर में बने पर्सनल मैकडॉनल्ड्स में ले जाता है, जहां वो खूब बर्गर खाते हैं, रिची के साथ गेम खेलते हैं और खूब मस्तियाँ करते हैं। ग्लोरिया और उसके दोस्त रिची को पसंद करने लगे हैं। उन्हें सबके साथ ग्लोरिया की माँ भी आई हुई थी। कैडबरी उन्हें घर का विजिट करवाता है। रिची उन सबको अपनी पर्सनल रोलर कोस्टर पर ले जाता है, जो लास्ट क्रिसमस पर उनके माता पिता ने उसे गिफ्ट की थी। दूसरी तरफ रिची के माता पिता इंग्लैंड जाने के लिए प्लेन में ट्रैवल कर रहे थे। तभी सफ़र के दौरान स्मेल डिटेक्टर मशीन बॉम्ब को डिटेक्ट कर लेती है। मिस्टर रिचर्ड उसे ओपन करते हैं तो उसमें बॉम्ब 7 सेकंड में ब्लास्ट ही होने वाला था। मिस्टर रिचर्ड जल्द ही से प्लेन की खिड़की खोल के फेंक देते हैं, जिसे वो बॉम्ब प्लेन से विंग से टकराकर ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से प्लेन इनबैलेंस हो जाता है, पर वो समुंदर में गिरकर बच जाते हैं। रिची के दोस्त के जाने के बाद कैडबरी रिची को रिची के माता पिता के प्लेन मिसिंग होने के बारे में बताता है, जिस पर रिची बहुत परेशान हो जाता है और वो लोकेशन डिटेक्टर के जरिए अपने पिता को ढूंढने लगता है, लेकिन उसके पिता की लोकेशन का पता वो उसे नहीं लग चलता। वेंडो को लगता है कि अब तक वो सब मर चुके होंगे, इसलिए वो मिस्टर रिचर्ड के ऑफिस में शिफ्ट हो जाता है और रिच कंपनी को वहाँ का बॉस बनकर लीड करने लगता है और मिस्टर रिचर्ड की बहुत सी चैरिटी को कैंसिल कर देता है, जिसमें यूनाइटेड टूल्स है वो भी शामिल थी, जहां ग्लोरिया और उसके दोस्तों के माता पिता काम करते थे। वेंडो अपनी जीत का जश्न मनाता है। तभी फर्ग्यूसन उसको आके बताता है कि रिची अभी जिंदा है, वो प्लेन में मौजूद नहीं था। वेंडो ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि वो उस लड़के को भी रास्ते से हटा देगा। दूसरी तरफ रिची को यकीन होता है कि उसके माता पिता अभी भी जिंदा है। कैडबरी रिची को संभालने की कोशिश करता है। रिची के माता पिता एक राफ्ट में फंस जाते हैं। उन्हें यकीन होता है कि यह काम वेंडो का ही है। अगर उसे पता चल गया कि रिची उस प्लेन में नहीं था तो वो रिची को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। मिस्टर रिचर्ड रेगिना से कहते हैं कि हमें रिची को बचाने के लिए सरवाइव करना होगा। ग्लोरिया रिची को फ़ोन करके बताती है कि रिच कॉरपोरेशन यूनाइटेड टूल फैक्ट्री को बंद कर रही है और उनके माता पिता को वहां से निकाल दिया गया है, और वो रिची को उनकी मदद करने की कहती है। रिची को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो कैडबरी के साथ ऑफिस जाता है और अपने पिता की जगह लेकर मिस्टर वेंडो को बताता है कि अपने पिता के वापस आने तक वो बिजनेस देखेगा। लेकिन वेंडो कहता है कि रिची अभी अंडर एज है। इस पर कैडबरी कहता है कि रिची का गार्डियन होने की वजह से कैडबरी उसकी पावर और बिजनेस को संभाल सकता है और फैसले भी ले सकता है। वेंडो को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है। रिची पहला ऑर्डर यूनाइटेड टूल फैक्ट्री ओपन करने को कहता है। रिची बहुत स्मार्टली अपने पिता के बिजनेस को संभालता है। रिची के दोस्त उसे थैंक्स बोलने ऑफिस आते हैं, तो रिची उन्हें अपने ऑफिस में अपनी रिसर्च और डेवलपमेंट टीम के तौर पर हायर कर लेता है। वेंडो इन सब से तंग आके बोर्ड ऑफ मेंबर्स को अपनी तरफ करने की कोशिश करता है, पर इसमें भी नाकामयाब रहता है।
जिसके बाद रिची को रास्ते से हटाने के लिए कैडबरी के रूम में बॉम्ब के पार्ट्स रख के उसे मिस्टर रिचर्ड और रेगिना के कत्ल के जुर्म में अरेस्ट करवा देता है। उसके ऐसा करने से रिची कमज़ोर पड़ जाता है। अब फैक्ट्री के कैडबरी के जाने के बाद वेंडो रिची का ऑफिशियल गार्डियन बन जाता है, यानी अब बिजनेस के सारे डिसीजन लेने के पावर वेंडो के पास है। वेंडो रिच हाउस के सारे सर्वेंट को फायर कर देता है ताकि कोई भी कैडबरी को बचा न सके। रिची ये सब देखकर बहुत सैड हो जाता है। वेंडो रिची पर नज़र रखने के लिए उसके रूम और घर के हर कोने पर कैमरा लगवा देता है ताकि वो घर से बाहर न निकल पाए। इस सब की वजह से रिची अपने ही घर में एक प्रिजनर की तरह रहने लगता है। वेंडो फर्ग्यूसन से रिच वर्ल्ड के बारे में पूछता है, लेकिन रिच वर्ल्ड के बारे में फर्ग्यूसन को कुछ भी पता नहीं था। वेंडो और फर्ग्यूसन मिलकर कैडबरी को जेल में मारने का प्लान बनाते हैं, जो कि बाकी सबको एक सुसाइड लगे। प्रोफेसर किनबिन अपनी एक मशीन के जरिए वेंडो और फर्ग्यूसन की बातें सुन लेते हैं। वो रिची को अपनी लैब में ले जाकर उसे कैडबरी का मर्डर करने के प्लान के बारे में बताते हैं। रिची और किनबिन मिलकर कैडबरी को बचाने की प्लानिंग शुरू कर देते हैं। किनबिन अपना बनाया हुआ एक पोर्शन उसे दिखाते हैं, जिससे वो कैडबरी को जेल से निकाल सकते थे। प्रोफेसर किसी तरह रिची को घर से बाहर ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। फिर रिची लैटिन भाषा में कैडबरी को मैसेज करता है। साथ में टूथपेस्ट में वो पोर्शन डाल देता है ताकि कैडबरी जेल से निकल सके। कैडबरी वो मैसेज पढ़ ही रहा होता है, तभी एक आदमी पीछे से आकर कैडबरी को मारने की कोशिश करता है। कैडबरी उसके साथ फाइट करता है और उस आदमी को मार देता है। फिर कैडबरी जेल से निकलकर रिची के से मिलता है। रिची कैडबरी का न्यूज़पेपर दिखाता है, जिसमें उसके माता पिता के प्लेन में मिलने की खबर होती है, लेकिन उन्हें कोई बॉडी नहीं मिलती। इसलिए रिची को यकीन हो जाता है कि उसके माता पिता जिंदा हैं। रिची कैडबरी को लेकर ग्लोरिया के घर जाता है, जहां वो उसका कंप्यूटर यूज़ करके अपने पिता के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ रिची के पिता रेगिना का इयरिंग उतार के जब कनेक्टर पर लगाते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाता है। रिची किसी तरह अपने पिता की लोकेशन तक पहुंचने ही लगता है कि फर्ग्यूसन डेड लिंकिंग मेन फ्रेम की वायर निकालकर उसे डिस्कनेक्ट कर देता है। फर्ग्यूसन वेंडो को मिस्टर रिचर्ड जिंदा होने की खबर देता है। इस बार वेंडो ये सुनकर खुश होता है, क्योंकि उससे प्रोफेसर किनबिन ने उन्हें बताया था कि रिच वर्ल्ड सिर्फ मिस्टर एंड मिसिस रिचर्ड की वॉइस से एक्टिवेट होता है। इसलिए वेंडो प्लेन भिजवा कर उन्हें वहां से बचाकर वापस ले आता है। रिची अपने माता पिता की लोकेशन पता लगने के लिए अपने घर जाकर डेड लिंक डिवाइस तक पहुंचने की कोशिश करता है। इस बार वो ग्लोरिया और उसके दोस्तों के साथ घर जाता है। वो सिक्योरिटी से बचते हुए प्रोफेसर किनबिन की लैब में पहुंच जाते हैं, जहां वेंडो ने किनबिन को बांध रखा था। रिची उन्हें छुड़ाता है, फिर किनबिन उनकी मदद करने लग जाता है। वो अपना बनाया हुआ पोर्शन गार्डन में लगाए हुए फाउंटेन के पाइप में डाल देता है, जिससे फाउंटेन में बबल्स बनने लग जाते हैं। वहाँ की सब सिक्योरिटी गार्ड का ध्यान उस फाउंटेन की तरफ हो जाता है। रिची और उसके दोस्त मिलकर सिक्योरिटी कैमरा को डिस्कनेक्ट कर देते और वो रिची के रूम पर पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। रिची डेड लिंक डिवाइस से अपनी पिता की लोकेशन देखता है। उसे पता चलता है कि उसके पिता घर के ही अंदर ही है मौजूद है, क्योंकि वेंडो ने उन्हें समुद्र से रेस्क्यू करके अपने पास बुला लिया था। वेंडो ने उन्हें बांध रखा हुआ है। तभी वहाँ वेंडो आ जाता है। मिस्टर रिचर्ड के पूछने पर वेंडो उन्हें रिच वर्ल्ड के बारे में बताने को कहता है, जिस पर मिस्टर रिचर्ड बताते हैं वो माउंटेन रिच मोड पर बनी उनकी फैमिली पोर्ट्रेट के पीछे है। वेंडो रिची और कैडबरी को सिक्योरिटी गार्ड के हवाले करके खुद उसके माता पिता को साथ लेकर माउंट रिचमोंड चला जाता है, ताकि वो उसे रिच वर्ल्ड ओपन करके दे सके। दूसरी तरफ फर्ग्यूसन रिची और उन सब के दोस्तों को पकड़कर किनबिन की लैब में ले जाकर एक केज में बंद कर देता है और उन्हें टॉर्चर करने लगता है।
किनबिन छुप छुप कर ये सब देख रहा था। फिर वो अपना बनाया हुआ एक परमानेंट ग्लू यूज़ करके फर्ग्यूसन और उसके साथी को फंसा देता है और रिची और उसके दोस्तों को आज़ाद कराता है। रिची वहां से भागकर अपने माता पिता को बचाने चला जाता है। रिची के माता पिता अपनी वॉइस से रिच वॉल्ट का डोर ओपन कर देते हैं। जब वेंडो वॉल्ट के अंदर जाता है तो वहां पर कोई खजाना नहीं होता, बल्कि उनकी प्रेशियस मेमोरी और रिची के बचपन की सब चीज़ें मौजूद थी होती है जो उन्होंने मेमोरी को अलाइव रखने के लिए वहां रखी थी। वेंडो को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। मिस्टर रिचर्ड उन्हें बताते हैं कि उनका रियल ट्रेजर तो ये सब मेमोरी है। वेंडो रिची के माता पिता को मारने की कोशिश करता है, तभी रिची वहां बीच में आ जाता है। रिचर्ड वेंडो पर हमला करके किसी तरह अपनी फैमिली को उस केव से बाहर भगाकर माउंटेन से नीचे लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां फर्ग्यूसन एक रॉक ब्लास्टिंग मशीन से उन पर हमला करता है। कैडबरी फर्ग्यूसन पर हमला कर उसे रोकने की कोशिश करता है। कैडबरी फर्ग्यूसन को मारकर उस मशीन से वेंडो पर हमला करता है और सब लोग बचा जाते हैं। फिल्म के अंत में रिची घर के ग्राउंड में अपने सब दोस्तों के साथ बेसबॉल मैच खेलता है, जिसका टीम कोच कैडबरी होता है। रिची वो मैच विन कर लेता है। उसका बॉल फर्ग्यूसन और वेंडो के पास जा गिरता है, जहां वो दोनों उनके गार्डन को साफ कर रहे थे और पुलिस उन पर नज़र रख रही थी। रिची के माता पिता रिची को उसके दोस्तों के साथ देखकर खुश होते हैं। फिल्म यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।